أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मेरी बात बन गई है मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे इश्क की बदौलत तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है मुझे मौत आका आए मुझे मौत आका आए सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है दुश्मनों को पैगाम। जनाब सदर, मेरा नाम जाजिब है, मैं 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे ख्वाबों की उड़ान बहुत ऊंची है। मैं बनूंगा राशिद में नाज शहीद की तरह। दुश्मन मेरे सामने हाथ में बंदूक पकड़े मेरी मौत की सूरत में खड़ा है, लेकिन मैं डर जाने वाला नहीं हूँ, झुक जाने वाला नहीं हूँ। मैं दुश्मन को उसके इरादे में कमज़ोर कर दूंगा। जड़ से जबड़ मिटाती है, जड़ से जबड़ मिटाती है, जालिम को मार भगाती है। हम मौत से कब घबराते हैं, हम मौत से कब घबराते हैं, हम मौत से भी लड़ जाते हैं, हम मौत से भी लड़ जाते हैं। जनाब सदर, 16 दिसंबर के दिन दुश्मनों ने मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। उनकी वालिदा आज भी अपने जिगरगोशों को याद करती है और रोती है। दुश्मनों सुन लो, तुम लोगों ने मेरे मुल्क पाकिस्तान की तरफ आंख भी उठा के देखा, मैं तुम लोगों की आंखें निकाल दूंगा। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसकी वो बच्चों से डरता है, मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम नाज़मीन बीबी, स्कूल का नाम इंटरनेशनल मॉडल स्कूल मंडिया कोट के। कितना अरसा हो गया माशाल्लाह स्कूल को? इस स्कूल को 14 साल हो गए, 14 इयर्स। तो किस तरह शौक हुआ? कोई खानदानी मस्की थी? ये यूँ समझ लें कि पेरेंट्स की तरफ से मुझे ये गॉड गिफ्टेड अल्लाह ताला ने ये स्किल्स डाली कि स्टार्टिंग में मेरी ग्रैंड मदर थी, उनके साथ कम्युनिटी में, इलाके में, अपने रिलेटिव्स में जाना होता तो अक्सर लोगों के मसाइल परेशानी उनके सामने वो शेयर करती तो मैं सुनती रहती, तो मेरे अंदर उनके लिए एक दर्द सा था। तो शायद वही स्किल्स जब मैंने अपनी एजुकेशन तालीम मुकम्मल की तो शौक़ पैदा हुआ कि
मानसरा के स्कूल्स में ज़्यादातर जाते हैं। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि वो घर पे बैठे होते हैं, उनके पेरेंट्स से पूछते हैं कि बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे, तो पेरेंट्स का यही होता कि स्कूल बहुत दूर है तो छोटे बच्चों को हम भेज नहीं सकते। तो इवन के 7 इयर्स 8 इयर्स बच्चों को हो जाते कि उन्होंने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। तो बस दिल में ये शौक़ पैदा हुआ कि अपने इलाके में कोई तालीमी इदारा ऐसा खोल लें कि ये कर ले, लेकिन फाइनेंशियल तौर पे हालात ऐसे नहीं थे कि ये कर सकते। शादी हुई, हस्बैंड थे वो लेबर थे, बिल्कुल सही, मजदूरी करते थे, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। लेकिन खुद जो मास्टर की डिग्री मिली हुई थी, बस थोड़े से अंदर जज्बात थे, वो लेके हम बैठे। एक दिन हस्बैंड से बात की कि ये किया जाए, इसका क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को दूंगी, मेरे अंकल्स, मेरे सिस्टर इन लॉ, उन्होंने कहा कि आप कर सकती हैं। उस टाइम थोड़ी मेरी हिम्मत डगमगाई कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने मेरे बैक पे थे मेरे फादर, उन्होंने कहा आप कर सकते हो, आप करके तो देखें। हमने स्कूल का स्टार्ट 2011 से स्टार्ट किया और साथ मेरे बहनोई थे, मेरे अंकल थे, फाइनेंशियल थोड़ी सी उन्होंने हेल्प की। हमने ऑफिस का सामान वगैरह लाया, रूम्स में फर्नीचर के लिए नहीं थी पेमेंट कि हम फर्नीचर लेते, हमने कारपेट्स ली, कुछ जगहों पे चेक्स डाली, चटाई जिसको कहते। तो हमने स्टार्ट ली 4-5 क्लासेस, 3rd तक नर्सरी से स्टार्ट लिया। तो सबसे पहले दिन हम असेंबली के लिए खड़े हुए तो हमारे पास 11 बच्चे, दूसरे दिन 15 बच्चे, तीसरे दिन 18, करते करते तकरीबन 2 and 3 months में हमारे पास 100 से above बच्चे हो गए थे। माशाल्लाह। तो ये कि जज्बा था। फिर 2-3 टीचर्स साथ में रखी कम्युनिटी की कि जो मेरी हेल्प कर सकती थी। तो ये कि स्कूल का नाम जो था एजुकेशंस, बेस्ट एजुकेशन विद ऑनेस्टी, तो बस वही लेके हम चले, ऑनेस्टी से काम। कभी कोई किसी पेरेंट्स के साथ हमने फीसिस पे वो नहीं रखा, बस ये था कि पेरेंट्स को थोड़ा शऊर आ जाए, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। कभी प्रॉफिट को नहीं देखा, बिजनेस के तौर पे तो हमने स्टार्ट ही लिया था कि बिजनेस होता तो बस खिदमत खल्क थी, वो लेके हम बैठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी 14 साल में हमारे पास 350 प्लस बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि अभी जो ये पिछले वीक ही एक स्टूडेंट की शादी थी, इनविटेशन दी गई, तो वो बच्ची जो है वो MBBS की अभी फाइनल एग्जाम दे रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये एहसास है आपको, माशाल्लाह। ये मैं आपको पिछले सुना रही हूँ। ये 13 को हमारी वर्कशॉप थी अफाक वालों की, तो वहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल्स को इनविटेशन दी हुई थी, ये प्रिंसिपल की वर्कशॉप थी। तो हम लोग 4 मेंबर्स रेडी हुए, तो इस बच्चे ने कहा कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। हमारे ये प्री नर्सरी का स्टूडेंट है जैन वसीम, ये बांडा सईदा से। बांडा सईदा ऐसा इलाका है कि वहाँ पे बैकवर्ड एरिया है, स्कूल बहुत कम है, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल है वो भी काफ़ी दूर। तो ये बच्चा वाहिद वहाँ से आ रहा है, तो मैंने सोचा कि अगर इस बच्चे को मैंने इनकार कर दिया तो ये डिसहार्ट हो जाएगा, तो मैं ले गई। लेकिन दिल में डर भी था कि वहाँ जाके, आपको तो पता है प्रिंसिपल्स की मीटिंग थी तो मेरे ऊपर बात आएगी, लेकिन रिस्क ले लिया कि चले जो हुआ देखा जाएगा। ड्राइंग कुछ इसकी बनवा दी उसी टाइम, मैंने कहा आप बना दे, जो इसके पास पड़ी थी, ये ड्राइंग का बहुत ज़्यादा माहिर था। तो इसे मैं वहाँ ले गई। वहाँ शाहिद वारसी हमारे CEO जो अफाक वालों के थे, तो वहाँ पे हमारी अच्छी वो वर्कशॉप्स हुई। उसके बाद लास्ट टाइम मैंने उन सबको इसकी ड्राइंग दिखाई, उन्होंने काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट किया। और फिर उन्होंने कहा कि आप पहले अगर इन्फॉर्म करती जिस बच्चे के लिए हमको ये अवार्ड रखते, तो मैंने कहा नहीं, जस्ट इस बच्चे को सराहने के लिए, और इसकी बात को मैंने छोड़ा नहीं है ताकि ये ना हो कि इसकी लर्निंग जो है वो स्टॉप हो जाए डिसहार्ट होके। तो जब हम वहाँ से वापस आए ड्राइंग दिखा के, बाकायदा मेरे पास उसकी वीडियोस हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, तो अगर आप कहें तो मैं ये दिखा दूँ। नहीं, वो शेयर कर दे। चले मैं शेयर कर दूंगी। फिर जब उस बच्चे को हम वापस लेकर आए, बच्चा वापस आया तो बच्चा रात को अपने घर गया। अब हमें ये नहीं पता, जब वो सुबह असेंबली में आया तो उसके हाथ में एक चीज पकड़ी हुई थी, तो वो चीज क्या थी? ये मॉडल था। ये मॉडल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये चाइना मिट्टी से बनाया हुआ और इसके ऊपर पोस्टर कलर किया हुआ है। तो बच्चा जब ये हाथ में लेकर आया तो मैंने इससे पूछा कि बच्चे ये
मॉडल आपने बनाया है? कहते हैं इसकी हर चीज़ मैंने बनाई है। तो मैंने कहा ये कल आप लेकर आते, हम इसको वर्कशॉप में लेके जाते। कहते नहीं मैम, मैं कल वहाँ से वापस आया हूँ तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही, और मैंने खुशी में बैठ के, तो ये एक रात में बच्चा अगर खुद सोचे कि इस तरह की वो बना सकता है, तो खुद सोचे कि वो बच्चा क्लास 3 का स्टूडेंट है, तो वो आगे जाके क्या बने, क्या इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा इसका फ्यूचर है।